प्रभारी राकेश जी बीजेपी के काफ़ी दिनों के बाद मौका मिल रहा है इनसे बात करने का। अब एनडीए की सरकार बन रही है, क्या लगता है कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा और एनडीए की सरकार बनने वाली है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हमारे केंद्र के नेता और प्रांत के नेता सभी लोगों ने एक सुर से पहले से ही कहा था और कल भी सभी लोगों ने कहा है कि एनडीए की सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे। क्या कारण हुआ इस बार बीजेपी को ज़्यादा सीट और नीतीश जी को जदयू को कम सीट आई? ये जनता का फैसला है। जनता के फैसले पर हम कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। जनता ने जो मुहर लगाया है, जनता को जो लगा वो किया। लेकिन हमारे पार्टी के और हमारे एनडीए के मुखिया, पार्टी के मुखिया हमारे हैं, एनडीए के मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे और इस सूबे का विकास फिर से उसी गति से होगा जिस गति से हो रहा था। और बड़ी नारा लग रहा था तेज रफ्तार, और अब आगे नहीं बोलेंगे तो अब तेज रफ्तार नीतीश सरकार। नहीं तो चिराग पासवान कितना नुकसान पहुंचाया? कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिहार की जनता हमारे साथ है, कहाँ कोई नुकसान पहुंचाया है। वो अपना नुकसान कर लिए, वो अपने नुकसान किए हैं, आज कहीं नहीं दिख रहे हैं और एक आध टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ थे तो 6 सांसद हुए, हमको छोड़ के चले गए तो एक पर रह गए। और हमारे साथ जो आता है उसका सब दिन लगातार विकास होते आया है। और जो हमारे साथ हैं, बिहार की जनता हमारे साथ है, बिहार की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। नहीं, अब मुझे लगता है कि चिराग पासवान अगर साथ होते तो सीट और आगे बढ़ता। कोई आगे पीछे की बात नहीं थी। बिहार की जनता ने जो मूड बनाया था, जितना मैंडेट देने का मूड बनाया था, उतना हमको दे दिया है। बिहार की जनता को इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिहार की जनता जश्न मना रही है। नहीं, बहुत जगह पैसा हुआ, बहुत कम 1500 इस तरह का भी, एक जगह तो 13 सीट से 13 मत से भी एक जगह आखिर 13 लोग ही अधिक थे ना, जो चाह रहे थे कि नहीं एनडीए की सरकार ही बने। इसलिए बिहार में एनडीए की सरकार बने, ये बिहार की संपूर्ण जनता की इच्छा थी और उस पर जनता ने मुहर लगाया है। इस बार भी नीतीश जी बिल्कुल, ये पहले से तय है। बिल्कुल हमारे साथ है राकेश जी, और पहले से तय है कि अब नीतीश जी ही रहेंगे और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जिट पोल में तो बड़ा दूसरे चीज दिखा रहा था कि रिजल्ट दूसरे चीज आ गया। देखिए, एग्जिट पोल को जहां तक पहुंचना था वो एक्चुअली पहुंच नहीं पाई। जनता का जो मिजाज था, जो अंडर करंट था, उस अंडर करंट को एग्जिट पोल नहीं समझ पाया और एक हवा खड़ा कर दिया गया। सिर्फ भीड़ को देखकर, बाहरी जिसको आडंबर कहते हैं, उस आडंबर को देखकर एक हवा खड़ा किया गया, जबकि अंडर करंट कुछ और था। और पिछले डबल इंजन की सरकार में जो योजनाएं लोगों के बीच तक पहुंची, जिसका लाभ मिला, वो जो लाभुक थे वो एक्चुअली वोकल ज़्यादा नहीं थे, तो वो रैलियों में या सड़कों पर या मीडिया के सामने आते नहीं थे। इसलिए उनका मिजाज जो था वह मीडिया को भी नहीं पता चल पाया, सर्वे करने वालों को भी नहीं पता चल पाया, इसलिए सर्वे रिपोर्ट गलत साबित हुआ। अच्छा, महिलाओं का काफी योगदान रहा क्या इस बार? बिल्कुल 7%, वैसे भी लगभग 7% महिलाओं ने ज़्यादा मत किया है और जो रिजल्ट आया है उसमें निश्चित रूप से महिलाओं का योगदान है और महिलाएं सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुई भी हैं डबल इंजन की सरकार में। इसके कई प्रमाण भी हैं, तो महिलाओं का समर्थन तो मिला ही है। दूसरी बात, सर्वे में महिलाओं पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया गया। एक तो यह चीज़ कि महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा, वोट प्रतिशत ज़्यादा रहा। दूसरा, जो युवतियां हैं, युवतियों पर भी कोई फोकस नहीं आया था। जैसे सर्वे में MYY तो दिखाया गया, लेकिन उस यूथ्स में जो युवतियां थी उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इस वजह से जो एनालिसिस था सर्वे का वो परफेक्ट नहीं था, जिसके कारण कि ये सर्वे गलत हुआ। जो युवतियां हैं बिल्कुल एनडीए के पक्ष में थी, लाभान्वित हैं। आज नारी सशक्तिकरण का काम हुआ है, युवतियां बांटा गया या सारी चीजें, स्कूल से लेके आप चाइल्डहुड से लेकर आप पूरा आप कॉलेजेस तक देखेंगे तो युवतियों को फायदा ही फायदा मिला हुआ है। फ्रीडम्स आया है उनके अंदर, मोटिवेशन। बिल्कुल, कन्या उत्थान योजना का पोशाक वगैरह योजनाएं, जितनी भी योजनाएं चली हैं सभी में युवतियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है, महिलाओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है, नारी सशक्तिकरण का बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो इसके वजह से उसका लाभ मिला। और इन चीज़ों को ना तो हमारे विरोधी
अभी मैं कांग्रेस पार्टी का देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो अभी आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने धांधली किया है और ऐसे किया है वैसे किया है, जनता गुस्सा में थी। तो जनता का गुस्सा तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिखा, लेकिन जनता का प्यार नहीं दिखा जो परिणाम के बाद आया। तो कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में सबसे पहले तो झांके और पहले राजद के साथ बैठकर इस बात का मंथन करे कि क्या वाकई में राजद को इस बात का मलाल है कि कांग्रेस को 70 सीट नहीं देना चाहिए था। तो पहले तो महागठबंधन बैठ के अपनी समीक्षा करे हार की कि जनता ने उसको कहाँ ठोकर मारा है। तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि वो चीज़ें लोग देखने जो जाते थे उसको लोगों ने अपना समर्थन मान लिया। वो जो भीड़ थी वो देखने जाती थी, उसको लोगों ने अपना समर्थन मांग लिया। और इन लोगों ने जितने वादे किए थे, सारे वादे जो बिहार की जनता समझ रही थी कि वो पूरा कभी हो ही नहीं सकता है। 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे, तो बिहार की जनता ये बात जानती है कि रोजगार तो 10 लाख दिया जा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी वो भी पहले कैबिनेट की बैठक में यह संभव था। तो इसलिए जनता ने मजाक को मजाक में ही लिया, और जब वोट करने की बारी आई तो जनता वर्तमान सरकार के साथ नौकरी करने के बाद जो कही गई थी उसको जनता गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से नहीं ली, बिल्कुल जानती थी कि नहीं मामला गंभीर नहीं है। बिल्कुल जानती थी कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आप अगर तेजस्वी यादव के उनके जो फेसबुक लाइव्स हुए हैं उसको भी अगर गौर से देखेंगे, उसमें वो खुद अपनी ही बातों को झुठलाते हुए देखें। वो कहते हैं कि खजाना काफ़ी है सरकार के पास और हम उससे लोगों की भर्तियां करेंगे और वेतन देंगे, लेकिन पहले साल के वेतन के बाद दूसरे साल का वेतन का पैसा कहां से लाएंगे, इसकी कोई योजना वो लोगों को नहीं बताते हैं। तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। जिस प्रकार से वो अपने बैनरों से जंगल राज लोग भूल जाएं, इसके लिए लालू जी की तस्वीरें हटा दी, राबड़ी जी की भी बिल्कुल, क्योंकि वो भी जंगल राज की प्रतीक रही है ना, सिर्फ अकेले लालू जी थोड़ी रहे, राबड़ी जी भी रही हैं। जो 15 वर्षों का शासन था वो पूरा जंगल राज था। तो उन्होंने सभी का, यहाँ तक कि मीसा भारती का, तेज प्रताप का, सभी की तस्वीरें हटा दी थी और उनको लगा था कि बिहार की जनता शायद भूल जाएगी उस जंगल राज को। लेकिन मैं आज इस मैंडेट के बाद यह क्लियर हो गया कि सिर्फ वर्तमान 2020 के लिए ही नहीं, आगे 25 के लिए भी तेजस्वी को जनता नकार दी है, क्योंकि जब वो उन लोगों का जंगल राज की तस्वीर हटा के आए तो भी बिहार की जनता उनको स्वीकार नहीं की। इसका मतलब है कि बिहार की जनता से उनके पूरे परिवार का, पूरे खानदान का जो तस्वीर बना हुआ है वो बिहार की जनता ना आज भुलाई है, ना ही आगे भविष्य में भुलाएगी।